वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय जेडी सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एरिया का टॉपिक, स्पेशल पटवार के लिए है। एरिया में हम रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो मैक्सिमम सभी लोग जानते होंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। फिर भी जनरली मैं बता दूँ, एक ऐसे शेप, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तब इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है, ये निकलेगा लंबाई इंटू चौड़ाई से। बाकी हम सवाल स्टार्ट करते हैं, उसमें और भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। एक आयत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, तो उसके क्षेत्रफल और उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल तो हम वैसे ज्ञात करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई करके। तो 16 इंटू क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो हमारा फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई। 16 गुना 12, ये हो जाएगा 192 मीटर स्क्वायर। दोनों यूनिट अपने पास मीटर में है, तो ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है कि इसके विकर्ण की। ये आयत है हमारे पास, ये लेंथ 16 है, ये 12 चौड़ाई है इसकी। तो आमने सामने के जो किनारे हैं उनको अगर आप मिला दो तो इसको अपन क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, डायगोनल। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पाइथागोरस, ये 12 है तो ये भी 12 है, इस पे आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हो। हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, उनको ऐड करके रूट कर देना है उसका। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, और 16 का स्क्वायर 256, और बाद में इनका ऐड कर दिया और अब रूट करना है। अब इसको सॉल्व करते ही इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400, और 400 का रूट क्या हो जाता है, 20। यानी 20 का वापस आप 20 इंटू 20 करोगे तो 400 आ जाता है। तो 400 का रूट क्या हो जाएगा, 20। तो ये विकर्ण की लंबाई क्या आ गई, 20। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण, इस बार पिछले सवाल में आपको विकर्ण पूछा था, इस सवाल में आपको विकर्ण दे दिया। लंबाई आपको 15 दे रखी है और इसके अंदर इसका क्षेत्रफल पूछा है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को पता है लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है हमारे पास। यानी आपको सवाल में कुछ ऐसा दे रखा है, लंबाई तो देती और साथ में विकर्ण दे दिया 17, और इस बार चौड़ाई पूछी है। जब आपके पास ये दोनों हों तब तो इनका ऐड करते हैं और ये आ जाती है, और जब आपके पास ये दोनों और ये निकालनी हो तो इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करते हैं, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करते हैं और रूट कर देते हैं, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 इंटू 17 289 हो जाएगा, और 15 स्क्वायर 15 इंटू 15 225। अब इसमें से माइनस कर दो और रूट कर दो। यहाँ पे अगर इसको फाइंड करना था तो प्लस करते थे, और इस बार इसको फाइंड करते हैं तो माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 64, 64 का रूट क्या हो जाएगा, 8। तो मतलब आपके पास ये आ गई 8। अब आपके पास लंबाई भी है 15 और चौड़ाई भी है 8, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 15 गुना 8 करके कितने होते हैं, 120। ये इसके क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। किस में था ये, सेंटीमीटर में था, तो इसको कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 77 मीटर है, और इसके अंदर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, और इस पर यानी इस रास्ते पर 8.5 रुपये की दर से, यानी प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछवाने का खर्च क्या होगा। जब भी इस तरह के कोई खर्च के सवाल पूछे जाए तो उसके लिए आपको क्षेत्रफल याद करना होता है, पहले एरिया फाइंड करना होता है। तो पहले मैं इसका थोड़ा डायग्राम बता दूं आपको। अपने पास एक आयताकार पार्क है, इसकी लेंथ तो 90 मीटर है और चौड़ाई इसकी 77 मीटर है। इसके अंदर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके अंदर एक रास्ता बना लूँ मैं। ये जो रास्ता है ये 3.5 मीटर चौड़ा है, मतलब कहीं पे भी आप इसका नाप लोगे तो ये 3.5 मीटर है, 3.5। इधर भी अगर आप नाप लोगे तो 3.5 मीटर है।
तो अगर मैं इस ब्लू वाली लाइन को ऐड करूँ तो 3.5 ये है, 3.5 ये है, तो 7 मीटर तो ये हो गया। तो बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला कितना हो जाएगा, देखो पूरा 90 था, ये भी पूरा 90 होना चाहिए। 90 में से ये 7 और ये 7 माइनस कर दो, तो 90 में से 7 माइनस करेंगे तो अपने पास ये वाली जो लेंथ है वो आ जाएगी 83। ठीक है। अब देखो इस तरफ देखो, ये 3.5 है और ये भी 3.5 है, तो ये 3.5 और 3.5 7 हो गया, और ये पूरा 77 था, तो 77 तो ये भी पूरा होना चाहिए क्योंकि इसके इक्वल है। लेकिन ये 7 माइनस कर दो तो 77 में से 7 गए 70, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लंबाई है ये आ जाएगी 70। अब मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है, अगर मैं पूरे का क्षेत्रफल निकाल लूँ और उसमें से छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस कर दूँ तो बाकी ये फ्रेम बच जाएगा ना अपने पास। तो ये रास्ता है अपने। तो पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 90 गुना 77, ये तो बड़े वाले का क्षेत्रफल हो गया। अब छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 83 गुना 70। अब इस बड़े वाले में से छोटा वाला क्षेत्रफल माइनस कर दो और इसको आंसर निकाल लो कितना आता है। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, अब इनको माइनस कर लो। इतने मीटर स्क्वायर ये जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल अपने पास आ गया। अपन ने क्या करा, बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर दिया, तो अपने पास इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब 1 वर्ग मीटर का कितना खर्चा है, 8.5 रुपये, तो अपने पास इतने वर्ग मीटर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 8.5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसका आंसर लिख दो। इतने रुपए इसका खर्च हो जाएगा। अगला सवाल देखें। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। न तो कोई वृद्धि होगी न कोई कमी होगी। 1% वृद्धि होगी, 1% कमी होगी, 10% कमी होगी। इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो ऐसा सवाल है तो एक बार मैं मान लेता हूँ आयत की लंबाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल में पूछा है क्या परिवर्तन होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ पुरानी वाली लंबाई और चौड़ाई, और यहाँ पे नोट कर लेता हूँ नई वाली लंबाई और चौड़ाई। तो पुरानी वाली लंबाई में एक बार 100 और चौड़ाई को भी मैं एक बार 100 मान लेता हूँ। ठीक है। अब लंबाई में कितनी वृद्धि करनी है, 10%, तो 100 पे 10 बढ़ा दो। देखो 10% यानी 10 किस पे बढ़ने, परसेंट यानी प्रतिशो यानी प्रतिशत। 100 पे 10%, 10 बढ़ने हैं तो 100 ही है। 100 पे 10 बढ़ा दो तो यानी 110। ये 200 होते हैं तो कितने बढ़ जाते हैं, 10 और 10 20 बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब 10% की कमी करनी है तो इसमें 10 की कमी कर दो तो यानी 90। तो पुराना वाला क्षेत्रफल क्या होगा, पुराना वाला क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। नया वाला क्षेत्रफल क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इस नए वाले में से पुराने वाले में से नया वाला माइनस कर दो, क्योंकि देखो पहले इतना था अब नया वाला इतना है यानी कमी दिख रही है हमें, तो ऑप्शन तो कमी वाला होएगा। ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये तो हो नहीं सकता, इसमें तो कमी के लिए मना कर दिया, इसमें वृद्धि के लिए बता रहे हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब कितनी कमी है वो माइनस कर दो, तो 10,000 में से ये माइनस कर दो तो 100। अब ये 100 कमी किस पे हुई है, 10,000 पर हुई है, तो 10,000 का डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें आंसर परसेंट में पूछा है। तो 2 जीरो से 4, 2 और 2 4 जीरो के सब कट जाएंगे यानी 1 रह जाएगा। 1% की कमी। अगला, किसी आयत में 60% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितनी % की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। अब इसको मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। पुरानी वाली लंबाई और चौड़ाई 100 और 100 मान लूँ तो पुराना वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इतना। अब नया वाले क्षेत्रफल में क्या कर रहे हैं, नए वाले क्षेत्रफल में क्या कर रहे हैं, 60% की वृद्धि कर दी जाए आयत की लंबाई में। आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो लंबाई तो हो जाएगी 160, और चौड़ाई में कितनी कमी कर दी जाए। तो चौड़ाई मुझे एक बार नहीं पता तो मैं एक बार इसकी जगह y मान लेता हूँ। तो क्षेत्रफल समान रहे यानी पुराना वाला क्षेत्रफल और नया वाला क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा हो गए,
दोनों क्षेत्रफल समान रहे, यानी बीच में इक्वल का निशान लगा दो। अब 160 को डिवाइड कर दो यहाँ पर, 16 से कट करो, पहले 6 बार जाएगा और 6 5 62.5 आ जाएगा बराबर वाई। मतलब इस बार चौड़ाई इतनी रहनी चाहिए, जबकि पहले चौड़ाई कितनी थी, पहले चौड़ाई 100 थी, अब हमने कितनी कर दी 62.5। तब 62.5 करने की वजह से क्षेत्रफल समान रहेगा, तो कमी कितनी हुई 100 में से 62.5 को माइनस कर दो, तो ये 37.5 इसका आंसर आ जाएगा। आयताकार पार्क की परिमिति 6 किलोमीटर है और क्षेत्रफल 2 किलोमीटर है, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई बताइए। एक आयताकार पार्क है मान लो अपने पास, इसकी परिमिति यानी चारों ओर की चौड़ाई, ये चारों ओर की जो परिधि है या परिमाप है वो कितना है 6 किलोमीटर, तो यानी लंबाई और ये चौड़ाई हो गया, तो ये भी लंबाई है और ये चौड़ाई है, या परिमाप का सूत्र लगाएं तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 6 किलोमीटर, और क्षेत्रफल 2 किलोमीटर है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई 2 किलोमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का मान बताना है अपन को। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, 2 उधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो 2 इसको कट कर देगा 3 बार। अब आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अगर ऐड करें तब तो 3 आना चाहिए, और लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ और यहाँ 2 पुट करूँ तो 1 और 2 ऐड करें तो 3 आ जाएगा, और 1 और 2 यहाँ पुट करें तो 2 आ जाएगा। तो लंबाई को अगर अपन 2 बोलें, चलो 2 और 1 पुट कर देता हूँ, और इसको भी 2 और 1 पुट कर देता हूँ, तो लंबाई तो 2 हो जाएगी और चौड़ाई 1 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। आगे के वीडियो में वर्ग, फिर उसके बाद त्रिभुज, समलंब, चतुर्भुज, इस तरह हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और कुछ प्रॉब्लम हो या नए कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो कमेंट करना। थैंक यू।